की मुखिया का बयान जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा, तब तक वो तिरंगा, भारतीय तिरंगा, वो उसे नहीं पकड़ेंगे, कोई और पकड़ने वाला। गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जिस तरह से कश्मीर के तमाम सियासी दल इन दो एजेंडा पे अब स्टैंड अपना बनाए हुए हैं कि उन्हें आर्टिकल 370 दोबारा चाहिए और साफ तौर पर जो स्टेटहुड है वो चाहिए, उसको लेकर जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उनके खिलाफ रोष जाहिर कर रही हैं, गुस्सा जाहिर कर रही हैं। और यहाँ पर जो कौमी एकता बताते शिवसेना डोगरा फ्रंट के साथ तमाम धर्मों के लोग महबूबा मुफ्ती के इस बयान के कड़ी निंदा जो है वो कर रही हैं। और साफ तौर पे जो इस समय घाटी में माहौल बना हुआ है और जो महबूबा मुफ्ती जो लगातार देश विरोधी बयान कर रही हैं, उस पर जो सियासी पार्टियां हैं, जो जम्मू से जुड़ी हुई तमाम लोग हैं, वो हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती पर देश विरोधी जो करना चाहिए। फ्रंट यहाँ पर तिरंगा उठाए हुए मुस्लिम जो युवक हैं वो आपको दिख रहे होंगे, जिन्होंने हाथों में तिरंगा पकड़ा हुआ है और शान से ये तिरंगा पकड़ा हुआ है। खुशी है, गर्व है और साफ तौर पे भारत के संविधान के प्रति, भारत में रहकर राष्ट्रवादी अपनी सोच के साथ, अपनी इस समझ के साथ ये लोग महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और सवाल यहाँ पर ये है कि अगर महबूबा मुफ्ती धारा 370 टूटने से पहले ये कहती थी कि अगर किसी ने भी धारा 370 के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की या इसे हटाने की बात की तो घाटी में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, कोई तिरंगा हाथ में थामने वाला नहीं होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त किया और भारत का पूर्ण विलय, जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ आर्टिकल था 370 35A, उसे हटा दिया। अब कश्मीर की सियासी पार्टियां जिनका कहीं ना कहीं उनका धड़ा खत्म हो गया था, वो अब यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पे दिख रही हैं। और यहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट, या आप विजुअल्स में देख सकते थे कि तमाम ये जो लोग हैं ये शिवसेना डोगरा फ्रंट के इस मंच पर आकर तिरंगा हाथों में थाम कर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अपनी वो जाहिर कर रहे हैं। और इनका यही कहना है साफ तौर पे, जिस तरह से इन्होंने ये तिरंगे हाथों में पकड़े हैं, कि जो देश विरोधी मानसिकता कश्मीर के नेता लेके बैठे हैं वो उन्हें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनकी सोच है वो बदल चुकी है और जो भारत के साथ पूर्ण विलय हुआ है वो अब परमानेंट है। जो टेम्परेरी धाराएं थी, चाहे वो 370 हो या 35A हो, वो हट चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। हालांकि जो स्टेटहुड की बात है उसे केंद्र सरकार भी कहती है कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को वापस दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये तमाम आप लोग देख सकते हैं कि ये इन लोगों ने हाथ में तिरंगे पकड़े हैं और यहाँ पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, यहाँ पर अब हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भाईचारा बता रहा हूँ। देखिए ये मुसलमान भाई, ये और जो लोग बाइफर्केशन क्रिएट करने का प्रयास करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बातें कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं होंगी, वो चलेगा नहीं। ये हिंदू और मुसलमान एक है और इनको कोई तोड़ नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती तू कह रही हो तिरंगा उठाने वाला नहीं, ये हजारों हाथ, लाखों हाथ तिरंगा उठाने वाले हैं। ये हमारी आन है, ये हमारी शान है और ये शहीदों का सम्मान है। इसलिए तिरंगे को आगे ले जा करके सब लोग उठाएंगे। और जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करना चाहते, अरे तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट वहाँ है ना, अगर वो तिरंगे का सम्मान नहीं करना चाहते पार्लियामेंट से रिजाइन कर दे और जा करके पार्लियामेंट ज्वाइन करें। इसलिए श्रीमान मोदी जी, दरवाज़ा खोलो बॉर्डर का, इनको पाकिस्तान चाइना भेजो और हिंदुस्तान के अंदर इनकी कोई जगह नहीं है।
धारा 370 टूटने से पहले भी कहती थी अगर इस पे कोई बात करेगा तो कोई कंधा उठाने वाला नहीं होगा तिरंगे को, लेकिन वो टूट गई। उनका जो वो हाथ नहीं रहेंगे भाई, सब कंधा नहीं कहा, उसने कहा हाथ नहीं रहेंगे। हाँ। ये हाथ है सामने, लेकिन दोबारा वही सुर दोबारा, तभी तो कह रहा हूँ इसको पाकिस्तान भेज दो। हिंदुस्तान के अंदर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन देशद्रोह तब होगा जब वो यहाँ रहेगी। जब इसको पार टपा दोगे, देशद्रोह क्या करना है? ये पाकिस्तान नहीं हो जाएगी। नहीं चाहिए हमको ये माल, नहीं चाहिए, ये बिका हुआ माल है। आज का प्रोटेस्ट जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है, तिरंगा झंडा को हम नहीं उठाएंगे। आज हम सब तिरंगे झंडे लेकर के यहाँ उठे हुए हैं और मैं ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और ये भाईचारा कोई तोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता। इसलिए महबूबा मुफ्ती, तिरंगे झंडे जो तू कह रही है नहीं कोई उठाने वाला मिलेगा, तो बॉर्डर खोलो श्रीमान मोदी जी, इनको चाइना पाकिस्तान रवाना करो, चलता करो। इनकी हिंदुस्तान के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, और जो इनके मेंबर वहाँ से मुअत्तल करो, इन सबको चाइना और पाकिस्तान के लिए रवाना करो। हिंदुस्तान की धरती के ऊपर इनका पैर भी नहीं पड़ना चाहिए और इनको पाकिस्तान और चाइना रवाना करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर खोलें और इन तमाम नेताओं को जो कि पाकिस्तान का राब अलाकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको खिसकते देखते हुए पर दोबारा अब अपने सुर अलाप रहे हैं। और जिस तरह से धारा 370 35A को कह रहे हैं कि वापस हमें चाहिए, स्टेटहुड चाहिए, गुपकार डिक्लेरेशन। और उसके बाद जिस तरह से देखा गया कि पहले फारूक अब्दुल्ला हमलावर थे, महबूबा मुफ्ती डिटेंशन से बाहर, वो भी एकाएक इस चीज़ को लेकर अब हमलावर हो गई हैं। और कहीं ना कहीं जो इनकी सियासी जो एक ज़मीन है वो ख़त्म हो गई थी घाटी में, उसको वापस पाने के लिए अब ये एक पूरी षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि गुपकार डिक्लेरेशन के तर्ज पर जम्मू डिक्लेरेशन भी हो चुका है, जहां पर जम्मू को एक अलग करने की मांग है कश्मीर से, क्योंकि साफ तौर पर तमाम सियासी दल जो कि जम्मू से हैं उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने धारा 370 हटा दी, लेकिन जम्मू जैसा था वैसा ही है, कुछ बदला नहीं। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, केंद्र सरकार फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर को ही देती है, जम्मू सेकंड प्रायोरिटी पे है, चाहे जॉब्स की बात हो, चाहे पैकेजेस की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। तो ये भी एक मसला है। और दूसरा जो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ये जो प्रदर्शन शिवसेना डोगरा फ्रंट जम्मू में कर रही थी, यहाँ पे एक मैसेज देने का इन्होंने प्रयास किया कि जो सेकुलर जो चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, तमाम जो हैं इस तरह के जो बयान से खफा हैं। वो नहीं चाहते कि कश्मीर में हालात ख़राब हों। और जिस तरह से आए दिनों में देखने को आया कि कई आतंकियों ने सरेंडर किया, और सेना का एक चेहरा ये भी सामने आया कि जहां पर वो नौजवानों के परिवार वालों को सामने लाकर अपील कर रहे थे और कई नौजवानों ने सरेंडर भी किया। और जिस तरह से पूरा जम्मू कश्मीर में इस समय एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, जिस तरह पूरा जम्मू कश्मीर का तंत्र काम कर रहा है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बहाली के लिए और देश के साथ जो विलय हुआ है आगे बढ़ने के लिए, जो कहें कि ग्रोथ के लिए ये सारा जो इस समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला या फिर दूसरे जो कश्मीरी संगठन है जो कि 35A और 370 को वापस मांगने की बात करते हैं, उन पे एक करारा तमाचा है। और इस तरह के प्रदर्शन से उन सबको साफ एक मैसेज है कि आप जो भी बयान ले लें, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि जब तक 370 35A वापस रिस्टोर नहीं होगा, स्टेटहुड नहीं मिलेगी, तब तक हम तिरंगा हाथ में नहीं लाएंगे। हालांकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो जम्मू कश्मीर का पहले जो स्टेट का अलग स्टेट का जो एक फ्लैग था जो कि नेशनल फ्लैग के साथ लगता था, उसे लगाया था। नेशनल फ्लैग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगाया था, उसका हुए ये पूरा जो विवाद है इस समय बना हुआ है। और तमाम सियासी दल देश के अलग अलग वो महबूबा की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि ये खाते इंडिया का है, सिक्योरिटी इनको इंडिया से मिलती है, तमाम सहूलतें इंडिया की मिलती हैं। महबूबा मुफ्ती के खुद पिता जो है गृह मंत्री रहे थे और चाहिए, लेकिन राजनीति इनको पाकिस्तान के नाम पर करनी है। अब कब तक ये इनका इस तरह का दाव चलता है, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।